अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक इंतहाई तशवीशनाक खबर। सिंध की किसान तंजीम ने मुल्क में तामीर होने वाली नई 6 नहरों पर एतराज़ात खड़े कर दिए हैं और इन्हें रोकने का कहा है। ये नहरें 2 सिंध के अंदर, 3 पंजाब के अंदर और 1 खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बननी है। 6 में से 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3 प्लानिंग के फेज के अंदर है। अब इन तमाम 6 नहरों ने मजमूई तौर पर 70 लाख एकड़ बंजर रकबे को सैराब करना है और उन इलाकों के अंदर खुशहाली लेकर आनी है। सिंध आबादगार बोर्ड जो किसानों की तंजीम है, उसने एतराज़ किया है कि इन नहरों के सबब दरिया सिंध में पानी कम हो जाएगा और देही सिंध और कराची के अंदर पानी की शॉर्टेज मजीद बढ़ जाएगी। अब ये एतराज़ तो सिंध हमेशा से करता रहा है, लेकिन मुश्किल वक्त यह है कि मौजूदा PDM की हुकूमत सिंध के वोटों के ऊपर खड़ी हुई है और पीपल्स पार्टी अपने किसानों को कुछ दे या ना दे, इस तरह के नारों के ऊपर आवाज़ ज़रूर देती होती है। वैसे ही पंजाब के अंदर जो ऑलरेडी 2 अंडर कंस्ट्रक्शन नहरें थीं, उन्हें बंद कर दिया गया, मजीद उनकी एक्सपेंशन नहीं की जा रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर थल कैनाल की और जलालपुर कैनाल की। ग्रेटर थल कैनाल एक ऐसी नहर जिसने सहराए थल का 17,39,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब करना था, उसमें से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 लाख एकड़ रकबा मुश्किल सैराब करने की काबिल हुई है। उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 सूबा सिंध के एतराज़ात और प्रेशर के बाद शुरू ही नहीं किया गया, हालांकि उसे अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। दूसरी अहम नहर है जलालपुर, जिसने झेलम और खुशाब के इलाकों में 1,59,000 एकड़ रकबा सैराब करना था और उसे भी रोक दिया गया है। उसका कुछ 60% काम मुकम्मल है, लेकिन चूंकि सूबा सिंध का एतराज़ है तो पंजाब की इस अहम नहर को बंद कर दिया गया है। आप समझ लीजिए कि सिंध के एतराज़ के ऊपर ऑलरेडी पंजाब का 19 लाख एकड़ बंजर रकबा जो काबिल काश्त होने जा रहा था, आज की डेट में इस सारे 19 लाख एकड़ रकबे ने काबिल काश्त हो जाना था। कुछ 10 लाख किसानों और उनके इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियां बदलनी थी। बदकिस्मती से अभी उस पर काम रोक दिया गया है। इसके अलावा एक नहर है जो कि खैबर पख्तूनख्वा की है, चश्मा राइट बैंक ग्रेविटी कैनाल, वो भी शुरू ही नहीं हुई। हाँ, उसकी अप्रूवल सारी हो गई हैं, इसी फिस्कल ईयर में उम्मीद है शुरू हो जाएगी। उसने 2,86,000 एकड़ रकबा सैराब करना है, लेकिन फिर उसने दरिया सिंध से चूंकि पानी लेना है तो उस पर भी एतराज़ आ गया है। फिर एक और अहम नहर जो कि कच्छी कैनाल है, जिसने हमारे सूबा बलूचिस्तान के अंदर 7,13,000 एकड़ रकबा सैराब करना है। अभी तक सिर्फ उसका फेज़ 1 भी मुकम्मल नहीं हुआ और जितना मुकम्मल हुआ है उससे 1 लाख एकड़ रकबा कमोबेश सैराब हो रहा है। 6,13,000 एकड़ रकबा अभी भी उस नहर ने सैराब करना है। उस पर जरदारी साहब ने चंद दिनों पहले कहा तो था कि काम तेज़ किया जाए। 2002 के अंदर ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था, 2024 आया है। 22 सालों के अंदर हम लोग कोई 500-550 किलोमीटर की नहर कंप्लीट नहीं कर सके। यही कोई मोटरवे का प्रोजेक्ट होता, यही कोई मेट्रो ट्रेन का, मेट्रो बस का प्रोजेक्ट होता तो फौरन मुकम्मल हो जाना था। न जाने वहाँ इतने ज़्यादा कमीशन मिलते हैं या वोट बहुत मिलते हैं, उनको फौरी मुकम्मल किया था। और एक ऐसी नहर जिसने उस इलाके के अंदर को 5-7 लाख घरानों की जिंदगियां बदलनी है और बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों में उसकी तरफ किसी की नज़र ही ऐसा नहीं जा रही। उसके लिए फंड्स ही खत्म हो जाते हैं। दीगर पॉलिसी के लिए खरबों रुपया होगा, इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों रुपया भी नहीं होता। फिर 2 ऐसी नहरें हैं जो कि सिर्फ प्रपोज्ड हैं, लेकिन इन्होंने सहराए थर और सहराए चोलिस्तान को सैराब करना है। बारिशों के दिनों में जब पानी ज़्यादा होता है तो उस इजाफी पानी से बलूचिस्तान के अंदर 34 लाख एकड़ रकबा सैराब करने के लिए एक चोलिस्तान नहर का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। बदकिस्मत ये है कि अभी उसके ऊपर एतराज़ आया, उसकी तो फिजिबिलिटी भी नहीं बनी, बाकी चीज़ें तो बात की हैं। और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ज़्यादा बारिशों या सैलाब की सूरत में उस नहर के थ्रू पानी सहराए चोलिस्तान तक पहुंचाया जाएगा और वहाँ पर जो है वो कल्टीवेशन की जाएगी। फिर इसके अलावा एक और नहर जो कि थर कैनाल है, सूबा सिंध के अंदर होगी। सूबा सिंध में जब बारिशें ज़्यादा होंगी या सैलाब आएगा तो दरिया सिंध का पानी सहराए थर की तरफ मोड़ दिया जाएगा और सहराए थर को 2,50,000 एकड़ रकबे को सैराब किया जाएगा। मुश्किल वहाँ के ऊपर जो है वो काश्तकारी मुमकिन होगी। फिर एक रेनी कनाल है। ये रेनी कनाल तकरीबन
कोई 4-4.5 एकड़ रकबा सैराब करेगी। इसका भी फेज़ 1 बना है, फेज़ 2 से मुतालिक कोई खबर नहीं कब शुरू होगा। तो एतराज़ इतना अहम आया है, हम उम्मीद करते हैं, खुशगुमानी रखते हैं कि इन एतराज़ात को नहीं सुना जाएगा, ये सारी नहरें मुकम्मल की जाएंगी। अब पाकिस्तान में आज भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी है, हमारे लोगों की ज़रूरियात से ज़्यादा, हमारी ज़राअत की ज़रूरियात से ज़्यादा। बदकिस्मती ये है कि जो पानी अवेलेबल है हमारे पास स्टोरेज नहीं है, यानी इस मुल्क के अंदर 24 दरिया बहते हैं। हम तो 5 का नाम सुनते रहे, इसके अलावा दरिया काबुल है, दरिया पंचगोड़ा है, इस तरह के कई दरिया हैं। तो 24 दरियाओं के ऊपर हम लोगों ने सिर्फ 2 बड़े डैम्स बनाए हैं, फिर 19 बैराजेस और हेडवर्क्स हैं, 45 नहरें हैं, बड़ी जो मेन कैनाल्स होती हैं, जिनकी लंबाई 58,500 किलोमीटर है पूरे पाकिस्तान में। फिर एक दरिया से दूसरे दरिया के दरमियान पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए 12 लिंक कैनाल्स हैं, और इस पानी को मजीद डिस्पर्स करने के लिए 1 लाख से जायद खाले बनाए गए हैं, इन्हें वाटर कोर्सेज कहते हैं। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड निज़ाम आपाशी है, यानी कि जिसमें एक मुल्क के अंदर तमाम दरिया आपस में मिले हों। सिंध का पानी हम लोग लेके जाते हैं संजलू तक, इसी तरह चनाब तक लेके जाते हैं, तो आपस में ये दरिया लिंक कैनाल के जरिए जुड़े हुए हैं। फिर ये सारा जो निज़ाम आपाशी है रिवर इंडस का, ये 4,80,00,000 एकड़ रकबा सैराब करता है, और पाकिस्तान की जीडीपी है उसमें ज़राअत का जो हिस्सा है वो तकरीबन 22% है। 380 अरब डॉलर की अगर हम लोग जीडी एक्सपेक्ट करें, कैलकुलेट करें, तो उस हिसाब से ज़राअत हमें हर साल 85 बिलियन डॉलर्स देती है। फिर हमारे यहाँ कोई 80 लाख घराने ऐसे हैं, किसान घराने, जिनका रोज़गार इन्हीं चीज़ों से वाबस्ता है। इसके अलावा पाकिस्तान में अभी भी 5 करोड़ एकड़ से ज़्यादा रकबा ऐसा है जिसे सिर्फ लेवल करके पानी मुहैया कर दिया जाए तो वो काबिल काश बन सकता है। मैं अभी पहाड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं अभी बहुत ज़्यादा ख़राब इलाकों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारे वो सहरा जो काबिल काश बनाए जा चुके हैं। आधे आधे चोलिस्तान का आधा सहरा काबिल काश बनाया जा चुका है, थल का सहरा है, इसके अलावा हमारा थर का सहरा है। सिर्फ ज़मीन लेवल करनी है, पानी पहुँचाना है, लोग वहाँ पर बीज डालेंगे, अल्लाह ताला हरियाली दे देगा। यानी कि वो फर्टाइल लैंड है, कोई जंगल बयाबान या इस तरह का इलाका नहीं है जहाँ पर कुछ उग नहीं सकता। और एक ऐसा मुल्क जिसके पास इतना बड़ा पोटेंशल हो, उसमें इस तरह के एतराज़ात नहीं होने चाहिए। वैसे वापडा ने दरिया सिंध के पानी के ऊपर जो तनाज़ात होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जदीद तरीन टेलीमेट्री सिस्टम नस्ब करना शुरू कर दिया है। 21.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 27 बड़े मुकामात बैराजिस के ऊपर ये गैजेट्स लगेंगे, जिसके अंदर जीपीएस सिस्टम होगा, जिसके अंदर पानी मापने के आलात होंगे, जिसके अंदर सेंसर लगे होंगे, सेटेलाइट के जरिए मॉनिटर किया जाएगा और रियल टाइम पे पता होगा कि किस लोकेशन के ऊपर कितना पानी इस वक्त गुजर रहा है। उससे पानी चोरी बहुत हद तक रुक जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये अफादियत हम इन सिंध आबादगार बोर्ड को बताएं, बाकी तमाम किसान तंजीमों को बताएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर पानी के ऊपर मजीद तनाज़ात ना हो। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड, हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।